ऐतिहासिक रामलीला मैदान आम आदमी पार्टी के लिए रामलीला मैदान के मायने काफी अहम है और एक बार फिर से रुख किया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसी रामलीला मैदान का। इस वक्त मेरे पीछे आप ये जो कुर्सियां देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की तैयारियां हैं 11 जून रविवार को होने वाली महारैली की। जाहिर है कि रामलीला के इस मैदान को खचाखच भरने की जिम्मेदारी संगठन के लोगों को दी गई है और गर्मी बहुत तेज होगी। जाहिर सी बात है तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है देश की राजधानी का, साथ ही राजनीति का तापमान भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश आने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली तक पर इस वक्त उस मंच की जो मंच तैयार किया गया है इस अध्यादेश के खिलाफ महारैली करने के लिए। इस मंच पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के तमाम मंत्री मौजूद होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल यहां से दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे 12 बजे के आसपास और 10 बजे से ही यहां पर कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए कह दिया गया है। 7 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है और इस मंच पर जाहिर है भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं विधायक कुलदीप कुमार और साथ में हमारे हैं आदिल अहमद खान जो कि संगठन को भी संभाल रहे हैं, व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि मंच से आप मांग क्या करेंगे इस महारैली के जरिए? देखिए, आज दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार पर डाका डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस दिल्ली के लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का काम किया है। एक काला अध्यादेश लाकर जो दिल्ली के लोगों से उनके अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है उसके खिलाफ ये महारैली है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के कोने कोने से, दिल्ली की गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से लोग यहाँ इकट्ठा होंगे क्योंकि ये सवाल उनके विकास का सवाल है, उनके वोट के अधिकार का सवाल है, दिल्ली के अधिकारों का सवाल है। तो दिल्ली के अधिकार दिलाने के लिए जो केंद्र सरकार जो एक तानाशाही कर रही है उनके अधिकार छीन के, उसके खिलाफ ये महारैली है। मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये महारैली एक अहम साबित होगी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कि जिस प्रकार से मोदी सरकार इस देश के संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, खेल कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है। जाहिर है हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किया गया है। जनरेटर तो है ही बिजली व्यवस्था के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेडिकल व्यवस्था है, एम्बुलेंस यहाँ पर होगी क्योंकि गर्मी का मौसम होगा तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे वो उस गर्मी का शिकार ना हो जाए। आदिल, जाहिर सी बात है हम थोड़ा चलते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने यहाँ पे व्यवस्था की है, कितनी कुर्सियाँ आप यहाँ पे लगा रहे हैं या कहें तो कितनी संख्या की उम्मीद आप कर रहे हैं यहाँ पहुँचेगी? देखिए, यहाँ पर 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अभी हमारे लोग दिल्ली के गलियों में, दिल्ली की कॉलोनीज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के समर्थक जा रहे हैं और डोर टू डोर करके लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से 8 साल पहले एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को मात्र 3 महीने बाद मोदी जी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए पंगु बनाने का काम किया था। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि चुनी हुई सरकार को, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के लिए काम करने का जो अधिकार है वो सारा होना चाहिए। उसके बाद 8 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चोर दरवाजे से रात के 10 बजे एक काला अध्यादेश लेकर आती है और ये कहती है कि अब यह देश मोदी जी की तानाशाही से चलेगा। दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे और इस मंच से एक आवाज जाएगी पूरे देश के अंदर कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन साथ ही आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, उस कैंपेन की क्या स्थिति है? घर घर जाकर आप आमंत्रण पत्र दे रहे हैं और लेकिन उस आमंत्रण पत्र के पीछे आप बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आप तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सरकार पर कब्जा करना चाहती है। ये पूरा देश जानता है कि बीजेपी जहां भी गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें हैं उनको दबाना चाहती है, उनका गला घोटना चाहती है और उसी प्लानिंग के तहत दिल्ली के अंदर उन्होंने करने का काम किया। तो अब हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश की है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दिल्ली की जनता के कामों को रोकना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं। तो कार्यकर्ता घर जाके बता रहे हैं और लोग उससे सहमत हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके बाद एक
एक बड़ा हुजूम आपको रामलीला मैदान में दिखेगा, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 1 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद आम आदमी पार्टी जता रही है। चुनौती ये गर्मी भी होगी, क्योंकि जिस तरह से धूप तेज है उस दौरान यहाँ पर लोग मौजूद रहें, इसका भी आम आदमी पार्टी को खास ध्यान रखना होगा। लेकिन निशाने पर होगी बीजेपी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखना होगा कि यहाँ पर जनता को जुटाने में भी आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ रामलीला मैदान से पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।